वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमय गुणधर्म पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना कि परिमेय संख्याओं का योग और गुणन क्रम विनिमेय है, पर व्यवकलन और भाग क्रम विनिमेय नहीं है। आइए देखते हैं कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है। बच्चों, ध्यान से देखो और बताओ कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। आप सब भी इस सवाल को हल करिए। सर, हम परिमेय संख्याओं का गुणन किसी भी क्रम में कर सकते हैं, इसलिए पहला विकल्प सत्य है। एकदम सही। दूसरे विकल्प के बारे में आपको क्या लगता है? सर, दूसरा विकल्प गलत है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, बाईं ओर उत्तर आया 1/4 और दाईं ओर उत्तर आया ऋण 1/4। पर सर, तीसरा विकल्प सही है। बाईं ओर उत्तर आया 29/20 और दाईं ओर भी उत्तर आया 29/20, क्योंकि परिमेय संख्याओं का जोड़ क्रम विनिमेय है। और चौथा वाला विकल्प गलत है। हम यहाँ देख सकते हैं कि बाईं ओर उत्तर 5/6 आ रहा है और दाईं ओर उत्तर 6/5 आ रहा है। ये बराबर नहीं है, यह एक दूसरे के व्युत्क्रम है। सही जवाब सोहन। पर आखिरी वाले विकल्प के बारे में आप क्या सोचते हो? सर, अगर हम इसके बाएं पक्ष यानी LHS पर गौर करें तो हम वर्गमूल 9 को 3 के बराबर और वर्गमूल 25 को 5 के बराबर लिख सकते हैं। इस तरह हम वर्गमूल 9/25 को 3/5 के बराबर लिख सकते हैं। अब हम बाईं ओर को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जो 3/5 गुना 7/4 के बराबर है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का गुणन क्रम विनिमेय है, इसलिए हम 3/5 गुना 7/4 को 7/4 गुना 3/5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्रम बदलने से उत्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा। हम देख सकते हैं कि ये हमारे विकल्प में दिए दाईं ओर के पक्ष यानी RHS के बराबर है, यानी हमारा आखिरी विकल्प सही है। बच्चों, अब इस रिक्त स्थान को भरिए। आप सब भी इस सवाल को हल करिए। सर, इस सवाल का उत्तर है 11/9। कैसे मोहन? सर, इस सवाल में हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो कि वर्गमूल 4/3 से गुना होने पर 11/9 और 2/3 के गुणनफल के बराबर उत्तर दे। वर्गमूल 4 बराबर 2 होता है, इसलिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। दिए गए प्रश्न को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसे हल करिए। हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का गुणन क्रम विनिमेय होता है, इसलिए अगर हम यहाँ रिक्त स्थान पर 11/9 लिखेंगे तो हम देख सकते हैं कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, यानी हमारा उत्तर 11/9 है। बच्चों, इस वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं की क्रम विनिमयता से संबंधित उदाहरण देखे। इस सत्र में इतना ही। धन्यवाद।